मैं बर्तन धो रही थी जब मेरे सौतेले बाप के साथ एक मोटी सी औरत अंदर चली आई। उसने साड़ी पहन रखी थी, मोटा सा ग्लोबंद गले में पहन रखा था। अजीबो गरीब हुलिये वाली वह औरत बहुत बदसूरत लेकिन बहुत अमीर लग रही थी। उसने पापा के हाथ पर नोटों की मोटी मोटी गड्डियाँ रखी और मेरा हाथ पकड़कर उसके हवाले कर दिया। मैं हैरान परेशान सी उसकी शक्ल देख रही थी। तभी वह औरत कहने लगी, चलो मेरी रानी, तेरे बाप से मैंने खरीद लिया है, तुझे जाकर रौनक लगानी है। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं चीखते हुए कहने लगी, पापा ऐसा जुल्म ना करो, आखिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं रोई चली जा रही थी लेकिन उसने मुझे अपने मजबूत बाजू में दबोचा और बाहर खड़ी गाड़ी में धकेल दिया। मेरा सगा बाप अचानक एक्सीडेंट में मर गया तो बहुत कम उम्र में मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली या मेरे सर पर सौतेले बाप आ गया। उसने न सिर्फ माँ की ज़िंदगी बल्कि मेरी ज़िंदगी भी नर्क बना दी। माँ पर इस कदर जुल्म करता इसके बाद ही दुनिया छोड़कर चली गई। मेरी उम्र इस वक्त 15 साल हो चुकी। मैं बहुत कम उम्र थी। लोग कहने लगे कि अब सौतेले बाप के पास इसका रहना ठीक नहीं है, इसलिए इसे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन मैं कहाँ जाती, मेरे पास तो रहने का कोई ठिकाना भी नहीं था। अभी माँ को मरे हुए चंद महीने ही हुए थे जब सौतेले बाप ने मुझे एक तवायफ के हाथों बेच दिया। वह मुझे लेकर अपने कोठे पर चली आई। मैंने देखा मेरी ही जैसे कम उम्र और खूबसूरत लड़कियाँ वहाँ पर मौजूद थी। हर कोई चंद दिन बाद यह हमारी जैसी हो जाएगी, पर मैडम माल तो बहुत अच्छा ढूंढ कर लाई है। मैं जानती थी कि ऊपर वाले ने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया है, शायद यही मेरी बदकिस्मती थी। अब वो औरत मुझे गलत काम करने के लिए मजबूर करने लगी, लेकिन मैं किसी तरह राजी हो ही नहीं रही थी। फिर उसने मुझे अपने खास नौकर के हवाले कर दिया। एक रात में ही उसने मुझ पर इतने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े कि मैं 3 दिन तक बिस्तर से ही न उठ सकी। फिर वह मैडम मुझे नफरत से देखते हुए कहने लगी, तेरी कीमत वसूल करके ही मैं तुझे छोड़ूंगी। अगर तू इस काम के लिए नहीं मानी तो इस नौकर को तुझ पर जुल्म करवा दूंगी। मैं समझ गई कि अब मेरे हाथ कुछ भी नहीं रहा। मेरे सौतेले बाप ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। यूँ चुपचाप मैडम की बात मान ली। अब मेरी हर रात किसी नरक की तरह गुजरती। कभी कोई अधेड़ उम्र का शख्स आता तो कभी कोई जवान आदमी। उन्हें में सिर्फ मेरे जिस्म से मतलब था। मैं जानती थी कि मेरे बाप ने मेरी कीमत वसूल की है और बदले में मेरे जिस्म को बेच दिया। अब मैं मरना चाहती थी लेकिन मरने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। लेकिन एक दिन बड़ी अजीब बात हुई जब मुझे एक नौजवान लड़के के पास भेजा गया। सारी रात मैं उसके सामने बैठी लेकिन उसने मुझे हाथ भी न लगाया। अब हर रोज़ वो नौजवान आता, मुझे अपने कमरे में बुलाता और कुछ किए बगैर ही सुबह में वापस अपने कमरे में आ जाती थी। समझ ना आ रही थी कि वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। फिर एक दिन उसने राज बताया, वह कई दिनों से इस कोठे पर आ रहा था। यूँ तो यहाँ की सारी लड़कियाँ ही उसे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह बहुत हैरान हुआ, जैसे मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पर खड़ा कर दिया गया हो। यह देखकर उस नौजवान का मुझ पर दिल आ गया। अब वो मेरी यहाँ से जान छुड़वाना चाहता था। वो मुझे अपने साथ ले जाएगा और मुझसे शादी कर लेगा। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई। फिर अगले दिन वो नोटों से भरा एक बैग लेकर आया और मैडम से मुझे खरीद लिया। यूँ मैं उसके साथ चली आई। अब वह मुझे लेकर एक छोटे से घर में चला आया। फिर कहने लगा कि देखो मेरे माँ बाप तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए हम शादी करके चंद दिन यहाँ रहते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊँगा। मैं उसकी बात पर रजामंदी हो गई। उसने मुझसे शादी कर ली। फिर 2 महीने बाद मैं पेट से हुई और वो बहुत खुश था। कहने लगा, मैंने यही ख्वाब देखा था कि मेरा एक घर हो, खूबसूरत बीवी और एक प्यारा सा बच्चा हो। तुम जल्द ही माँ बनोगी तो हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। उसके संग तो मेरी ज़िंदगी किसी स्वर्ग से कम ना थी। अब मैं घर में रहती और वह मेरी सारी ज़रूरतें पूरा करता। शुक्र था कि मैं उस कोठे से निकलने में कामयाब हो गई थी। फिर 9 महीने ऐसे गुजरे कि पता ही न चला। लेकिन मुझे इस बात पर दुख होता कि आज तक उसने ना तो मुझे यह बताया कि उसके माँ बाप कहाँ रहते हैं और न ही मुझे कभी उसने मिलवाने के लिए लेकर गया था।
कि उसका कोई रिश्तेदार मुझसे मिलने आया था। फिर मैंने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया और उसे लेकर घर आ गई। अभी एक रात ही गुजरी थी, जब दूसरी सुबह मैं उठी तो मैंने बच्चे की कोई आवाज़ न सुनी। जैसे ही उठकर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे बच्चे समेत मेरा पति भी गायब था। वह जो मुझे बड़े मान से यहाँ लेकर आया था, मेरे बच्चे को लेकर यहाँ से फरार हो गया। लेकिन हाँ, एक सफ़ेद कागज़ मुझे ज़रूर यहाँ पर पड़ा हुआ नजर आया था, जिस पर लिखा था कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे एक बच्चे की ज़रूरत थी। 10 सालों से मैं और मेरी बीवी बे औलाद थी, इसलिए मैंने बच्चे की खातिर तुमसे शादी किया था। आज मेरी ज़रूरत पूरी हो गई तो मैं अपने बच्चे को अपनी बीवी के पास लेकर जा रहा हूँ। मेरा इंतज़ार मत करना और मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं, क्योंकि मैंने तुमसे झूठा शादी किया था। मेरा कलेजा फटकर रह गया, उसने मेरे साथ यह क्या किया था। लोग तो बेवफाई करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, लेकिन उसने तो गुनाह किया था। एक माँ से उसके बेटे को भी जुदा किया और शादी करके ना जाने कितने दिन तक मुझे अपने पास रखा। अब मैं बर्बाद हो चुकी थी, मेरे पास कोई ठिकाना ना रहा था। फिर आखिरकार मैंने एक अनाथ आश्रम में पनाह ली और वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर दी। मैं बिल्कुल खामोश रहती थी। वहाँ की इंचार्ज मुझे कहती कि तुम्हारी तो उम्र भी अभी कम है, फिर तुम ऐसे क्यों रहती हो। मैं उसे क्या बताती, इसलिए खामोश थी। अब मेरे अंदर जीने की कोई ख्वाहिश ही नहीं। यूं कई साल गुजर गए। अब मैं 25 साल की हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत और जवान थी। फिर एक दिन इंचार्ज कहने लगी, इस आश्रम का एक ड्राइवर तुमसे शादी करना चाहता है। वह बहुत शरीफ और ईमानदार आदमी है, तुम्हें खुश रखेगा। मैंने अपना फैसला ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया था। फिर उस आदमी ने मुझसे शादी किया और सच में ही मेरी ज़िंदगी उसने स्वर्ग बना दी। आज भी मेरे दिल से उस आदमी के लिए बद्दुआ निकलती है जिसने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया था। पहले मैं तवाइफ के कोठे पर अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन उसने मुझे इज्जत दी। बाद में ऐसा धोखा दिया जिसने सारी ज़िंदगी के लिए जख्म मेरे सीने पर छोड़ दिया था। अब मेरे अंदर जीने की कोई ख्वाहिश ना बची थी। लेकिन जब फिर से मैं नसीब में लिखा एक अच्छा और नेक शख्स आया तो मेरी ज़िंदगी स्वर्ग बन गई। फिर 1 साल बाद मैंने खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। अब मैं हर पल अपनी बेटी की हिफाजत करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जैसी ज़िंदगी मैंने गुजारी है ऐसे मेरी बेटी गुजारे, इसलिए मैंने उसे एक अच्छी शिक्षा और ज़िंदगी देने का वादा किया है। अब मैं खुश हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।